लगता है आप लोग राहुल गांधी जी का प्रधानमंत्री बनने का सपना इस बार पूरा ही कर दोगे। आखिरकार इतना बड़ा जो एक्सपोज किया उन्होंने वोट चोरी का। इससे पहले जो भारत में इलेक्शंस होते थे वो तो फेयरली कंडक्ट होते थे, है ना। ये कहानी सेम है, ये स्क्रिप्ट सेम है, बस कैरेक्टर्स बदले हैं और मोटिव बदला है। 1971 के लोकसभा इलेक्शंस में इंदिरा गांधी 1,10,000 वोट से जीत जाती हैं। रायबरेली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो उनके राइवल थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के राजनारायण इस इलेक्शन रिजल्ट्स को चैलेंज करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि उन्हें लगता है इलेक्शंस में धांधलेबाजी हुई है, पावर का मिसयूज हुआ है। ये थी इंदिरा गांधी की पहली प्रॉब्लम, राजनारायण। दूसरी प्रॉब्लम थे जेपी नारायण, जो 1970 के प्रारंभ में देश में स्पेशली बिहार और गुजरात में बढ़ते करप्शन को देखकर काफी चिंतित थे। इंदिरा गांधी पार्लियामेंट को साइडलाइन करते हुए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बाईपास करते हुए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए जा रही थी। जेपी नारायण जो कांग्रेस के मेंबर रह चुके थे और एक फ्रीडम फाइटर भी थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस अपने आदर्शों को भूलते हुए क्रॉनिज्म और नेपोटिज्म की तरफ जा रही है। 1974 में बिहार के स्टूडेंट्स भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं और अपने इस प्रोटेस्ट को लीड करने के लिए बुलाते हैं जेपी नारायण को। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने यह फैसला सुनाया कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 के लोकसभा चुनाव अभियान में अपनी पावर का और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। फिर अदालत ने उन्हें 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत दोषी पाया और उन्हें 6 साल के लिए किसी भी निर्वाचित पद को धारण करने से अयोग्य घोषित कर दिया, मीनिंग डिस्क्वालिफाइंग हर एज एन एमपी एंड पीएम। इंदिरा गांधी के लॉयर्स इस डिसीजन को चैलेंज करते हैं, कहते हैं ऐसा करने से पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, तो कोर्ट इस वर्डिक्ट पे 20 दिन का स्टे लगा देता है। एक इररिलेवेंट चीज बता रहा हूं, जब इंदिरा गांधी कोर्ट में जाती है ना, तब वो अपनी चेयर एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे रखवाती हैं ताकि वो जस्टिस के बराबरी में बैठ सकें। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी जब सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जाती है तो वहां पर भी उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट के रूलिंग के अगेंस्ट कंडीशनल स्टे दे दिया जाता है। वो प्रधानमंत्री तो रहेंगी पर एक एमपी की सैलरी नहीं दे पाएंगी और वोट नहीं कर पाएंगी। ये फैसला सुनाया जाता है 24 जून 1975 को। अगले दिन की रात इंदिरा गांधी प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद के साथ मिलकर आर्टिकल 352 इन्वोक करती हैं और देश में इमरजेंसी डिक्लेयर करती हैं। इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद एक सिटीजन के जितने भी फ्रीडम और फंडामेंटल राइट्स होते हैं सारे सस्पेंड कर दिए जाते हैं। ऑपोजिशन लीडर्स जेपी नारायण, एलके अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, इन सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। स्टार्टिंग में 35,000 लोगों को विदाउट ट्रायल डिटेन कर लिया जाता है। अभी और भी है, मीडिया और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी जाती है। कुछ न्यूज़पेपर ऑफिसेस के तो पावर ही कट कर दिए जाते हैं। 25,962 गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज को प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दे दी जाती है। इंडियन जेल्स में उनकी कैपेसिटी से ज्यादा प्रिजनर्स रखे जा रहे थे। कोर्ट के जजमेंट्स कंट्रोल किए जा रहे थे। न्यूज़पेपर में क्या छपना है वो कंट्रोल किया जा रहा था। पर सबसे घटिया, सबसे क्रूरता पूर्वक काम जो इंदिरा गांधी ने किया था वो था पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए 1,70,00,000 लोगों की नसबंदी। इंडियन डेमोक्रेसी का मजाक बना के रख दिया भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने। एंड दैट इज व्हाई दिस इमरजेंसी इज सीन एज द डार्केस्ट पीरियड इन इंडियन डेमोक्रेसी। क्या आज नरेंद्र मोदी जी यही काम करते अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी इंटरनल डिस्टर्बेंस ऐड हुआ रहता? कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।